मैं तरुण सर अपना चैनल TKY पाठशाला का प्रारंभ अभिभावक तथा माता पिता को एक सकारात्मक संबोधन के साथ करने जा रहा हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि बच्चा अपार शक्ति और उत्तेजना से परिपूर्ण होता है, लेकिन उनकी शक्ति, उसकी गतिविधि, प्रेम, सहानुभूति, भावनात्मक लगाव, बच्चों के प्रति प्रेम के द्वारा ही उभर कर सामने आती है। अगर हमारे अभिभावक बच्चों के एक सकारात्मक और प्रेम, सद्भावना और भावनात्मक लगाव के रूप में रखें, तो बच्चों के अंदर जो ज्ञान इंद्रिया है, जिसको हम आँख, कान, नाक, त्वचा और जीभ के नाम से जानते हैं, उसकी ज्ञान इंद्रिया हमारे पर्यावरण, हमारे परिवार, हमारा समाज, विद्यालय से हमेशा संपर्क में रहता है। बच्चे की ज्ञान इंद्रिया विभिन्न प्रकार की उद्दीपन, भावना, प्रेम या जो भी प्रक्रियाएं, एक्टिविटी हमारे पर्यावरण में होती है, उसको निरंतर ग्रहण करते रहता है और मस्तिष्क उससे हमेशा जुड़ी हुई रहती है। मस्तिष्क द्वारा मूल्यांकन के बाद हमारे शरीर में एक अंतःस्रावी ग्रंथि, जिसको मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, वे पाई जाती है हमारी मस्तिष्क में। और वे ग्रंथि हमारे शरीर की सभी प्रकार की ग्रंथियों को एक दिशा और मार्गदर्शन देती है, किस परिस्थिति में, कितनी मात्रा में और कितना हार्मोन्स का स्राव हो, और वह बच्चों को उस हार्मोन्स का किस तरह से प्रभाव करे, उसकी उत्तेजना को, उसकी शक्ति को, उसकी सफलता को, आगे बढ़ने की प्रेरणा को, इसको हम कुछ प्रमुख हार्मोन्स के नाम से अपने अभिभावकों को समझाने जा रहा हूँ। तो पीयूष ग्रंथि निर्भर करती है हमारी परिवेश और माता पिता की भावना और परिस्थिति पर। इसके बाद वह अन्य ग्रंथि को निर्देश करती है। जब ग्रंथि एक महत्वपूर्ण हार्मोन से डोपामाइन, इस हार्मोन्स की यह खासियत है कि ये बच्चों की विकास, विशेषकर सफलता, खुशी, सीखने की प्रेरणा और सफलता का मार्ग को बनाता है, तैयार करता है। लेकिन यह तभी संभव है जब माता पिता बच्चों को प्रेम, भावनात्मक लगाव, सुरक्षा और सम्मान देंगे। उनकी सम्मान, उनकी प्रेम, उसकी सुरक्षा की भावना बच्चों में डोपामाइन हार्मोन्स का स्राव कराती है। इसी तरह का एक दूसरा हार्मोन्स है सेरोटोनिन। यह भी माता पिता की क्रियाकलाप से ही बच्चों में स्रावित होती है, लेकिन यह हार्मोन बच्चों को मूड, मन, खुशी, आत्मविश्वास का निर्माण करता है। लेकिन इनके पीछे भी हमारी परिवेश और माता पिता का प्रेम और लगाव निर्भर करता है। तीसरा जो हार्मोन्स है ऑक्सीटोसिन, यह प्रेम, जुड़ाव, विश्वास, सुरक्षा, भावना को मजबूत करता है। लेकिन इसमें भी हमारे माता पिता का ही योगदान है। उन्हीं का प्रेम, उन्हीं का भावनात्मक लगाव बच्चों के प्रति, उनका सद्भावना, सहयोग, इन सारे हार्मोन्स को स्रावित करती है और बच्चा अपने उच्चतम से उच्चतम सीमा की तरफ सफलता प्राप्त करने की पूर्ण प्रयास करता है और सफल होता भी है। लेकिन अभी मैं एक चौथा हार्मोन्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो हमारे तरफ से माता पिता का एक सुझाव नहीं, बल्कि एक चेतावनी है
और यह हार्मोन्स का नाम है, इस हार्मोन्स का नाम है कॉर्टिसोल हार्मोन। यह बहुत ही बच्चों के लिए हानिकारक हार्मोन्स है। इस हार्मोन्स के स्राव से बच्चों में तनाव उत्पन्न होता है, डर पैदा होता है, सीखने, याद करने, ध्यान देने, आत्मविश्वास, अभिप्रेरणा की शक्ति का नाश होता है। लेकिन यह हार्मोन बच्चों के शरीर में आए, इसका उत्तरदायित्व हमारा समाज और हमारे माता पिता है। अगर हम बच्चों को अपमान करेंगे, उनकी भावना का कदर नहीं करेंगे, उसको इज्जत के रूप नहीं देंगे, हर बात पर उसकी हर एक भावना को अगर हम नकारात्मक रूप से देखेंगे, एक नकारात्मक माहौल में रखेंगे, तो वह बच्चा शारीरिक रूप से कॉर्टिसोल हार्मोन का स्राव उनकी अंतःस्रावी ग्रंथि से होने लगेगी। तो मैं अंतिम में यह सुझाव देता हूँ कि बच्चों को शारीरिक विज्ञान या बच्चे की शक्ति हर प्रकार की सफलता और सफलता के मार्ग पर जाने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम है, लेकिन उसको नकारात्मक दिशा, नकारात्मक विचार, नकारात्मक परिवेश, माता पिता का नफरत, माता पिता का लगाव का कम होना, उनका सम्मान न देना ही बच्चों में कॉर्टिसोल हार्मोन का स्राव करता है और बच्चे अपने जीवन में असफल और डर, असहयोग की भाव उत्पन्न होता है, जो उसकी व्यवहार में क्रोध, याद न होना, अनैच्छिक क्रिया और सामाजिक क्रिया करने के लिए बाध्य करता है। तो अंतिम क्षण में मैं सभी अभिभावक और माता पिता को यह अंतिम सुझाव देता हूँ कि बच्चों को एक इस सीमा, इस परिवेश, लगाव, प्रेम, भावनात्मक सुरक्षा से परिपूर्ण रखिए ताकि उसके मस्तिष्क में डोपामाइन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव हो, बच्चे अपनी उच्चतम से उच्चतम सफलता को प्राप्त करें। लेकिन अगर आप नकारात्मक रूप से अगर बच्चों को नकारात्मक दिशा में अगर बच्चों को ले जाएंगे तो कॉर्टिसोल हार्मोन का स्राव होगा। वो बच्चों का मन, उसकी सफलता, उसकी शक्ति, सीखने की क्षमता, याद करने की क्षमता, आगे बढ़ने की प्रेरणा सब बाधित होगा और वह बच्चा असफल दिशा की ओर बढ़ने लगेगा। तो रियल में एक बच्चा का जो आंतरिक संरचना है यह विज्ञान और हार्मोन्स पर आधारित है। अगर हमारे माता पिता, हमारे अभिभावक अगर बच्चों के आंतरिक हार्मोनिक सिस्टम को समझते हैं, किस परिस्थिति में हमें क्या करना है, किस तरह करना है, तो हमारा ये मानना है कि संसार का कोई भी बच्चा अपने क्षेत्र में असफल नहीं होगा। वह हमेशा एक सफल व्यक्तित्व के रूप में समाज के सामने उभरेगा और यही प्रेरणा हमारा अंतिम सुझाव है। और इसके बाद हम अपने चैनल के माध्यम से मैथ और साइंस की पढ़ाई एक प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में बच्चों को कराएंगे। थैंक यू। फिर बाद में हम अपना पढ़ाई से संबंधित वीडियो को मैथ और साइंस सब्जेक्ट के रूप में अगला वीडियो हम अपने चैनल पर मैथ या साइंस विषय के रूप में डालेंगे। थैंक यू सभी अभिभावक, सभी दर्शकगण और हमारे प्रिय बच्चों।